मेरा नाम प्रिया है, 26 साल की एक साधारण लड़की जो मुंबई शहर में रहती हूँ। मेरा जीवन हमेशा से बहुत सामान्य रहा है। मेरे परिवार में मेरी माँ और छोटी बहन ही मेरा सहारा है। पापा हमें कुछ साल पहले छोड़कर चले गए थे और तब से घर की सारी जिम्मेदारियाँ माँ और मुझ पर आ गई थीं। माँ स्कूल में टीचर हैं और उनकी सैलरी से किसी तरह घर का गुजारा हो रहा था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं, कुछ ऐसा जो मेरे परिवार की ज़िंदगी को बेहतर बना सके। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने काम की तलाश शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो मेरे दिल को भा जाए। फिर एक शाम जब मैं बस स्टॉप पर अकेली खड़ी थी, आसमान में हल्की हल्की रात खुल रही थी, ठंडी हवा चल रही थी और मैं सोच रही थी कि आखिर कैसे घर पहुंचूं। तभी एक सफ़ेद चमचमाती कार आकर मेरे पास रुकी। कार की खिड़की नीचे हुई और एक गहरी आत्मविश्वास से भरी आवाज़ आई। कहीं जाना है क्या? मैं पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर सिर हिला दिया। उस अजनबी ने कहा, डरो मत, मैं वहीं से होकर जा रहा हूँ। चाहो तो छोड़ सकता हूँ। रात गहरा रही थी और सादे मिलने की उम्मीद कम थी, इसीलिए कुछ सोचकर मैंने हामी भर दी। मैं धीरे धीरे कार की पिछली सीट पर बैठ गई। कार की अंदरूनी महक बहुत अलग थी, एक तरह से सुकून देने वाली। कुछ देर बाद उसने मुझसे पूछा, क्या करती हो? मैंने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, बस हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी की है और अब काम की तलाश में हूँ। हमारी बातचीत हल्की फुल्की चलती रही। उसकी बातों में एक अजीब सा आकर्षण था, कुछ ऐसा जो मुझे सहज महसूस करा रहा था। कुछ ही पलों में मेरी मंजिल आ गई और मैंने उसे गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उतरते वक्त थैंक यू कहा, मगर तभी उसने मुझे रोक लिया। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, अगर काम की ज़रूरत हो तो मेरे ऑफिस में कुछ जगह खाली है, चाहो तो आके देख सकती हो। मैंने कार्ड लिया और मुस्कुराकर थैंक यू कहा। रात को बिस्तर पर लेटे हुए मैं उसी अजनबी के बारे में सोचने लगी। उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई। अजीब था, लेकिन मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। मैंने पर्स से कार्ड निकाला और गौर से देखा। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी का था। बहुत बड़ी कंपनी लग रही थी। मैंने तय किया कि मैं वहां जाऊंगी। सोमवार सुबह मैं जल्दी उठी, खुद को अच्छे से तैयार किया और ऑटो पकड़कर उस पते पर पहुंच गई। सामने एक भव्य इमारत खड़ी थी, ऊंची, चमचमाती, कुछ ऐसी जैसी फिल्मों में दिखती है। अंदर दाखिल होते ही एक महिला से मैंने कार्ड दिखाया और उसने मुझे खास रूम में जाने के लिए कहा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर जाने की अनुमति मांगी। जैसे ही मैं अंदर गई, मेरी धड़कनें तेज हो गई। वही शख्स मेरे सामने बैठा था। अरे तुम, आओ आओ बैठो ना। उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ा नर्वस थी, मगर बैठ गई। तो क्या तुम काम के लिए आई हो? जी हाँ, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और कहा, मुझे एक सेक्रेटरी की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ये काम करना हो तो तुम कल से ज्वाइन कर सकती हो। शुरुआत में तुम्हें 20,000 मिलेंगे और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। घबराने की ज़रूरत नहीं, सब सीख जाओगी। मैंने तुरंत हामी भर दी। अगले दिन से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। काम थोड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे मैंने सब सीख लिया। 6 महीने कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अब मैं बॉस के बहुत करीब थी। उसकी हर ज़रूरत, हर पसंद नापसंद समझ चुकी थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने कुछ ऐसा सुना जिसने मेरी दुनिया हिला दी। कंपनी में पहले भी कई लड़कियां इस पद पर काम कर चुकी थी, लेकिन कोई भी ज़्यादा दिन नहीं टिक पाती थी। क्यों? इसका जवाब जल्द ही मुझे मिलने वाला था। ऑफिस के कुछ लोगों से पता लगा कि मेरे बॉस कुछ रंगीले मिजाज के हैं, मगर मेरे साथ उन्होंने अब तक कोई गलत व्यवहार नहीं किया था, इसीलिए मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। मेरा मानना था कि जब तक मेरे साथ कुछ गलत नहीं होता, तब तक मुझे ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक दिन की बात है, संडे था, मेरी छुट्टी थी और मैं पूरे दिन आराम करने का सोच रही थी। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो बॉस का कॉल था। मैं थोड़ी घबराई कि इस छुट्टी वाले दिन अचानक कॉल क्यों किया। मैंने फ़ोन उठाया तो उनकी गहरी आवाज़ आई, प्रिया, एक ज़रूरी काम आ गया है, तुम्हें ऑफिस आना होगा। मैंने थोड़ा संकोच किया, मगर मना भी नहीं कर सकी। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने जल्दी से अपना बैग उठाया और ऑटो लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। बारिश इतनी तेज़ थी कि चारों ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। अचानक रास्ते में ऑटो में कोई खराबी आ गई।
ड्राइवर ने बहुत कोशिश की मगर ऑटो स्टार्ट नहीं हुआ। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ऑफिस बस कुछ ही दूरी पर था, तो मैंने सोचा कि पैदल ही निकल पड़ती हूँ। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी, मगर बारिश इतनी तेज थी कि ऑफिस पहुंचते पहुंचते मैं पूरी तरह भीग चुकी थी। जैसे ही मैं अंदर पहुंची, बॉस ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम तो पूरी तरह भीग गई हो, कैसी लड़की हो? कुछ देर रुक जाती, बारिश थोड़ी कम हो जाती। उनकी नजरें मुझ पर टिकी थी। मेरे कपड़े पूरी तरह शरीर से चिपक चुके थे, जिससे मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यहाँ तो मेरे पास कोई सूखे कपड़े भी नहीं थे। ऑफिस में उस दिन सिर्फ हम दोनों ही थे। उन्होंने मेरी तरफ एक तौलिया बढ़ाते हुए कहा, लो, इससे अपने बाल तो सुखा लो। मैंने तौलिया लिया और अपने गीले बालों को पोंछने लगी। तभी उन्होंने कहा, अंदर वाले रूम में जाके कपड़े सुखा लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। मैं असमंजस में थी, मगर उनके कहने पर अंदर चली गई। रूम में पंखा चालू था, जिससे हल्की गर्म हवा महसूस हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने भीगे कपड़े उतारे और तौलिए में खुद को लपेट लिया। अपने गीले कपड़ों को कुर्सी पर फैला दिया ताकि वो जल्दी सूख जाए। मैं वैसे ही टॉवल लपेटकर टेबल के पास बैठ गई और सोचने लगी कि बारिश कब रुकेगी ताकि मैं जल्दी से घर जा सकूं। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मैं थोड़ी चौंक गई और धीमी आवाज में पूछा, जी सर। बॉस दरवाजे के बाहर थे। उन्होंने कहा, अंदर एक जरूरी फाइल रखी है, मुझे चाहिए। मैं कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। बॉस की नज़रें मुझ पर टिक गईं। उनकी निगाहों में एक अजीब सी गहराई थी, जिससे मैं असहज हो गई। मेरी नज़रें झुक गईं। वो अंदर आए और उनकी आंखें एक पल के लिए मेरे गीले कपड़ों पर टिक गईं। फिर उन्होंने फाइल उठाई और बाहर चले गए। मैं हल्का सा कांप गई, शायद ठंड की वजह से या फिर उनके देखने के अंदाज की वजह से। मुझे खुद समझ नहीं आया। कुछ देर बाद उनकी आवाज़ आई, क्या कर रही हो प्रिया? काम भी तो करना है। मैं अकेला क्या क्या करूं? मैंने धीरे से कहा, सर मेरे कपड़े अभी गीले हैं, मैं कैसे आऊं? वो हंसते हुए बोले, तो क्या हुआ, टॉवल लपेट कर ही आ जाओ। यहाँ कौन है तुम्हें देखने वाला? मुझे थोड़ा अजीब लगा, मगर मैं ज्यादा सोच नहीं पाई। काम करना जरूरी था। मैंने टॉवल को अच्छे से लपेटा और धीरे धीरे बाहर गई। बॉस सोफे पर बैठे लैपटॉप पर काम कर रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ आकर बैठो। इस फाइल में जो लिखा है उसे पढ़कर बताओ, मैं सब जल्दी से लिख देता हूँ। मैं थोड़ा झिझकते हुए उनकी बगल में बैठ गई। मेरी गोद में फाइल थी। मैं उसमें से पढ़कर उन्हें बताने लगी, मगर मेरा ध्यान बार बार अपने टॉवल पर जा रहा था, कहीं अचानक खुल न जाए। तभी अचानक बॉस ने अपनी टांग मेरी टांग से सटा दी। मैं सन रह गई, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। शायद मैं डर गई थी या फिर मैं समझ नहीं पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे चुप रहने पर बॉस ने और पास सरक कर बैठना शुरू कर दिया। अब मुझे ये सब अजीब लगने लगा। मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी, मगर मैं चुप रही। करीब 20 मिनट बाद बॉस ने लैपटॉप बंद किया और बोले, आज तो कोई नहीं है, जाओ तुम ही चाय बना लाओ। मैंने राहत की सांस ली और तुरंत उठकर किचन में चली गई। मैं चाय बनाने लगी। चाय बनाकर जब मैं लौटी तो बॉस वहां नहीं थे। मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। टेबल पर चाय रखकर मैं धीरे धीरे अंदर वाले रूम की ओर बढ़ी। मेरे कदम भारी हो रहे थे, दिल की धड़कन तेज थी। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन रह गई। मेरे पैर कांपने लगे, सांसें तेज हो गई। मैंने तुरंत खुद को संभाला और तेजी से पलटकर बाहर आ गई। सोफे पर बैठ गई और डरते हुए बॉस को आवाज लगाई, सर चाय बन गई है। कुछ ही पलों में वो बाहर आए। उनकी नज़रों में एक अलग ही चमक थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे बगल में बैठ गए। उनके पास बैठते ही मुझे एक अनजाना सा डर महसूस हुआ। मैंने हड़बड़ाते हुए चाय का कप उनकी ओर बढ़ाया। मेरी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। उन्होंने धीरे से चाय का कप लिया और मुझे घूरते हुए बोले, प्रिया, तुम बहुत सुंदर हो। मैं ये सुनकर चौंक गई। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और नजरें झुका लीं। उन्होंने धीरे धीरे चाय का घूंट लिया और कप को टेबल पर रख दिया। फिर अचानक उन्होंने अपना हाथ मेरी टांग पर रख दिया। मैं एकदम से पीछे हट गई और घबराकर उनका हाथ झटक दिया। वो मुस्कुराते हुए बोले, क्या हुआ? मैं खामोश रही। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वो लगातार मुझे देख रहे थे। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका स्पर्श मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रहा था। वो धीमी आवाज में बोले, प्रिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और बोली, जी सर, कहिए।
वो मेरी आंखों में देखते हुए बोले। क्या तुम अपनी इस नौकरी से खुश हो? मैंने झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, अगर तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाए तो कैसा रहेगा? मैंने तुरंत जवाब दिया, सर ये तो आपके ऊपर है, मैं क्या कह सकती हूँ। वो मुस्कुराए और बोले, मेरे ऊपर नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चाहती हो, पक्की नौकरी या फिर अस्थाई नौकरी। मैं थोड़ा घबरा गई और अचरज से उनकी ओर देखने लगी। वो कैसे? उन्होंने मेरा हाथ हल्के से दबाया और बोले, अगर जैसा मैं कहूं तुम वैसा करने को राजी हो जाओ तो कल से ही तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। अब तक मैं सब समझ चुकी थी। उनके इरादे साफ थे। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कड़े शब्दों में कहा, सर मैं ऐसी लड़की नहीं हूं, ये सब मैं नहीं कर सकती। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वो ठंडे अंदाज में बोले, देखो प्रिया, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, फैसला तुम्हारा है। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन आसान हो सकता है। सोच लो। इतना कहकर वो खड़े हुए और बोले, मैं बाहर जाकर एक सिगरेट पीकर आता हूं। अगर तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो तो यहीं रुको, नहीं तो चली जाना, मैं बुरा नहीं मानूंगा। ये कहकर वो बाहर चले गए। मैं अकेली बैठी सोचने लगी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगे। क्या करूं? घर की हालत अच्छी नहीं थी, छोटी बहन की पढ़ाई भी जारी थी। अगर नौकरी चली गई तो पता नहीं दोबारा नौकरी मिलेगी भी या नहीं। लेकिन क्या मैं अपने आत्मसम्मान की कीमत पर यह सब कर सकती हूँ? मैंने गहरी सांस ली और खुद को आईने में देखा। मुझे वहां एक डरी सहमी लड़की नजर आई। ये मैं नहीं थी। मैंने तय कर लिया, मैं किसी भी कीमत पर अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करूंगी। जब बॉस वापस आए तो उन्होंने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराए। तो तुम गई नहीं, मतलब तुम मेरी शर्त मानने को तैयार हो? मैंने उनकी आंखों में देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप पहले मेरी नौकरी पक्की करेंगे, तब मैं कोई फैसला लूंगी। वो थोड़ा हैरान हुए मगर फिर मुस्कुराते हुए बोले, कल ही तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ने की पेशकश की। मैंने बिना कुछ कहे उनकी कार में बैठ गई। रास्ते भर मैं चुप रही। घर पहुंचकर उन्होंने मेरी माँ को बताया कि मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मेरी सैलरी 20,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है। वो बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज मैं अपने आत्मसम्मान और करियर के बीच एक बड़ी लड़ाई लड़कर आई थी। ऐसे ही एक सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक बॉस का फोन आया। उनकी आवाज में एक अजीब सा रौब था। प्रिया, तुम्हें अभी मेरे फार्म हाउस पर आना होगा। 2-3 दिन वहीं रुकना पड़ेगा। घर पर बता दो कि किसी काम से बाहर जा रही हो। उन्होंने आदेश दिया। मैं समझ गई कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने अपने बैग में कुछ कपड़े डाले और माँ को बताया कि ऑफिस के एक इवेंट के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर मैं सीधा बॉस के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ी। मुझे अंदाजा था कि वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि अब तक मैं बॉस के इरादों को अच्छी तरह समझ चुकी थी। जब मैं वहाँ पहुंची तो फार्म हाउस का नज़ारा देखते ही मैं दंग रह गई। आलीशान बंगला, खूबसूरत लॉन और अंदर जाती महंगे फर्नीचर से सजा हुआ भव्य हॉल। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। मैंने सोचा शायद किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया गया होगा। मैं चुपचाप एक कोने में बैठ गई और देखती रही। 2-3 घंटे तक मीटिंग चलती रही। उसके बाद बॉस ने एक नौकर को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। नौकर तुरंत किचन में गया और थोड़ी देर बाद बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स लेकर आया। उस खाने में एक शानदार केक भी था। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिया, केक काटो, आज का दिन बहुत खास है। मैंने संकोच करते हुए केक काटा और सभी ने तालियां बजाईं। सब ने नाश्ता किया। फिर धीरे धीरे बाकी लोग वहां से जाने लगे, लेकिन उनमें से एक आदमी अभी भी वहां रुका हुआ था। बॉस ने मुझसे कहा, फ्रिज से वाइन लेकर आओ। मैं तुरंत गई और 2 ग्लास वाइन लेकर आई। जैसे ही मैंने टेबल पर वाइन रखी, बॉस हंसकर बोले, अरे 2 ही क्यों, एक और लाओ, तुम भी तो हो। मैंने घबराते हुए कहा, सर मैं वाइन नहीं पीती। बॉस ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, अरे रोज नहीं, लेकिन आज खास दिन है, आज तो पीना ही होगा। उनके लहजे में ऐसा आदेश था कि मैं मना नहीं कर पाई। मैं तीसरा ग्लास लेकर आई।
बॉस ने तीनों ग्लास भरे और मुझे एक थमा दिया। मैंने घूंट लिया पर कड़वाहट से पूरा मुंह जलने लगा। मैंने जबरदस्ती पूरा ग्लास खत्म किया। कुछ ही मिनटों में मुझे नशा सा महसूस होने लगा। तभी वो आदमी जो अब तक चुप था, बॉस के कान में कुछ फुसफुसाया। बॉस ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया, सुनो, ये साहब यहाँ 2 दिन तक रुकने वाले हैं और इनकी सेवा करने के लिए तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैं चौंक गई। मतलब सर, बॉस ने हंसते हुए कहा। मतलब इनकी देखभाल करनी है, बाकी तुम खुद समझदार हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। मेरी सांसें अटक गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। मैं यहाँ क्यों आई थी? अब सब समझ आ गया था। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर मैं। बॉस ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, देखो प्रिया, अब तक जो कुछ भी मिला है वो मेरी वजह से मिला है। तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पक्की नौकरी, ये सब मैं ही दे सकता हूं और ले भी सकता हूं। मैंने जबरदस्ती सिर झुका लिया और धीरे से कहा, ठीक है सर। बॉस मुस्कुराए और बोले, गुड गर्ल, अब मैं चलता हूं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन करना। मैं खामोश रही। बॉस चले गए और अब मैं उस आदमी के साथ अकेली थी। उस आदमी की नज़रें मुझे वैसे घूर रही थी जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। मुझे लगा जैसे मैं किसी दलदल में धंस चुकी थी, जहां से बाहर निकलना अब नौकर भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। जब मैंने उसे अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम मुझे राजू बताया। वो किसी गांव का लग रहा था। बॉस का फार्म हाउस शहर से दूर सुनसान इलाके में था। यहाँ ज़्यादा लोग आते जाते भी नहीं थे। कुछ देर बात करने के बाद नौकर भी अपने सर्वेंट रूम में चला गया। उसके बाद वो आदमी अपनी गंदी नीयत पर उतर आया। मैंने लाख मना किया, उसे दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़बरदस्ती करने लगा। उसकी हैवानियत भरी आंखें मुझे डरा रही थी। जैसे ही मैंने उठकर भागने की कोशिश की, उसने झपटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं फंस चुकी थी। छोड़ो मुझे! मैंने पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। मैं लगातार चीख रही थी, अपने बचाव में हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वो दरिंदा मुझ पर झपट पड़ा और मुझे थप्पड़ मारकर ज़मीन पर गिरा दिया। तभी दरवाजे के बाहर खड़ा नौकर मेरी चीखें सुनकर दौड़ता हुआ अंदर आया। जैसे ही उसने देखा कि वो आदमी मुझसे ज़बरदस्ती कर रहा है, उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। साहब छोड़ दो मैडम को, उसने गुस्से से कहा, लेकिन वो दरिंदा नहीं रुका। उल्टा उसने नौकर को भी धक्का दे दिया। तभी नौकर ने टेबल उठाई और पूरी ताकत से उस आदमी के सिर पर दे मारी। धड़ाम! वो आदमी दर्द से चिल्लाया और वहीं जमीन पर गिर पड़ा। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था। जैसे ही संभला वहां से भागने लगा। नौकर ने दौड़कर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बुरी तरह कांप रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थी। मैं एक कोने में सहमी हुई खड़ी थी। नौकर मेरे पास आया और धीरे से बोला, मैडम, आप यहाँ क्यों आई थी? आपको शायद नहीं पता, यहाँ बहुत पहले से ऐसा ही होता आ रहा है। बड़े बड़े लोग यहाँ आते हैं और मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलते हैं। मुझे लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। तुमने मेरी जान बचाई। मेरी आवाज़ कांप रही थी। नौकर बोला, मैडम, मैं भी बहुत दिनों से इस गंदगी को देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। पर आज मुझसे रहा नहीं गया। नौकरी गई तो गई, लेकिन मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता था। उस बेचारे नौकर ने अपनी नौकरी की परवाह किए बिना मेरी इज्जत बचाई थी। मैं वहां एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं भागते हुए वहां से सीधा अपने घर पहुंची। जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैं माँ से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ घबरा गई। उन्होंने मुझे सहारा दिया और प्यार से पूछा, प्रिया, क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? मैं कांपती आवाज में बोली, माँ, आज मैं बर्बाद होते होते बच गई। फिर मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। माँ की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ छलक आया। आग लगे ऐसी नौकरी को! हमें नहीं चाहिए ऐसी नौकरी जहां हमारी बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए, माँ ने गुस्से से कहा। मैंने तुरंत बॉस को फोन मिलाया। हेलो सर। मेरी आवाज में अब डर नहीं बल्कि गुस्सा था। बॉस ने हंसकर कहा, तो कैसी रही तुम्हारी मुलाकात? शर्म करो, मैं कोई बिकाऊ चीज नहीं हूं। तुम्हारी गंदी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। तुम्हारी नौकरी तुम्हें ही मुबारक। अब अगर दोबारा मुझसे कोई बात करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बॉस शायद इस गुस्से की उम्मीद नहीं कर रहे थे। वो चुप रह गए। फोन कट चुका था,
लेकिन मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ चुकी थी। आज भी जब मैं उस खौफनाक रात को याद करती हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। हमारे समाज में कुछ लोग सिर्फ अपनी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, लेकिन मैं जान गई थी हमारी इज्जत और आत्मसम्मान किसी भी नौकरी या पैसे से ज्यादा कीमती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान और मूल्यों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सही और गलत के बीच फर्क समझना और सही रास्ते पर चलना ही असली हिम्मत होती है। हर चुनौती का सामना हौसले और समझदारी से करें, क्योंकि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।